ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल आपने एक मामला जो हरियाणा में है, बड़ा उछलोड़ा मामला आपने सुना होगा। 2-3 दिन तक लगातार उसकी वीडियो है जो वायरल होने लग रही है, और जो साथी हमारा साथ में बैठा है यो भी आपने बहुत सारी वीडियो में देख लिया हुआ। और रिठाड़ गांव का मामला है भाई। मोनू हमारे साथ में बैठा है, इस पर पूछांगे के कुछ मामला है, क्यों इतना बड़ा सोशल मीडिया पे उड़दंग आज कदम जो हरियाणा में छा रहा है। मोनू भाई राम राम। राम राम भाई, सारे भाई है ना भाई। मोनू, लगातार 2-3 दिन तो वीडियो वायरल होने लग रही हैं, तेरी भी होने लग रही हैं, विपक्ष की भी होने लग रही हैं। पहले तो नू बता दे भाई मामला के है। भाई वो मामला लड़की की हत्या का है। दिव्या नाम है भाई, दिव्या सनोक राजेंद्र। वो लड़की का मामला भाई, वो लड़की की हत्या की गई है, बहुत दर्दनाक हत्या की गई है उसकी। किस तरिया आपने कुकर पता लग गया, के मैटर है, थोड़ा खोल के बता दे भाई। भाई मैटर यो है, 2018 की बात है। वह जब 8वीं क्लास में थी, उसके कलोई पेपर हुए थे। तब भाई उस टाइम पे मेरे साथ वह संपर्क में आई, मेरे साथ बातचीत होने लगी, मेरी फ्रेंड बनी भाई। वो फ्रेंड बनने के बाद भाई हमारी कंटिन्यू 1-2 साल तक बात चलती गई। 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि उसके पापा ने पता लग गया, उसको मारने की कोशिश की। तो मैंने उसके पापा से बता दी, माँ इसकी लड़की का हाथ में लगाइए, अगर कहेगा तो मैं गाँव छोड़ जाऊँ, गाँव से बाहर चला जाऊँगा, लड़की को मत मारिए। अच्छा। उस टाइम पे वो एग्री हो गया, मैंने गाँव छोड़ दिया। 1-1.5 साल में गाँव में नहीं आया। लड़की मेरी कंटिन्यू बातें होती रहती थी। जब 18 साल की होगी, वो बालिक होगी, तो मतलब 18 साल होने के कुछ दिन बाद भी, 4-5 महीने बाद वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई, फिजिकल भी आई मेरे साथ उस टाइम पे, जब वो बालिक हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, अब थोड़े दिन बाद, शादी से पहले, मतलब 2020 के दिसंबर में वो रोहतक आई थी, कुछ दवाइयाँ लेने आई होगी। तो एक ये होटल है, ये मन्नत हवेली, इसकी वहाँ पे मैं वहाँ पे गया, उस पे वहाँ जाने के बाद हम मिले, सब कुछ हुआ हमारे बीच। उसके बाद इसने बताया कि मोनू ऐसे ऐसे मेरी शादी फिक्स हो गई है, अब मैं क्या करूँ। मैंने इससे पूछा कि तू शादी से एग्री है या नहीं एग्री है। वो नहीं बोली मैं तो एग्री नहीं हूँ, पर मैं अपने बाप की इज्जत को रखते हुए शादी करूँगी। मैं तू ठीक है कर ले। समाज को भी मैंने देखा, मैंने भी समाज को देखते हुए शादी नहीं की। मैंने उसे मना कर दिया कि उस समय हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया। इसकी शादी होगी लड़की की 10 फरवरी को, उसके बाद 10 फरवरी, हाँ इसी साल 2023 अच्छा, इसी में। साल में। हाँ, तो 10 फरवरी को उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई। 1 हफ्ते बाद कुछ अचानक ऐसा हुआ कि 18 फरवरी को मेरे पास उसकी लड़की कॉल आई और रोने लग रही थी। उसने बताई कि मेरे साथ मारपीट होती है, ऐसा होता है, मारते हैं, ये करते हैं, खाना भी नहीं देते हैं। मतलब कौन मारा करता? वो उसका पति मारा करता, वो नशे कराया करता। नशे करने के बाद वो पिटता था। उसने उस लड़के की माँ को भी बताई, अपने घर भी बताई, उसने मेरे से भी सलाह ली। एक चीज बीच में मैं आपने पूछना चाहूंगा, ऐसा तो नहीं था कि तेरे उसके जो फोन पर बात होती हो, उसका फोन उठा गया हो तो उसके पति ने पता चल गया हो उन चीज़ों बारे में, तो उसकी पिटाई होती हो? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं था हमारा, उसको कभी भी पता नहीं चला, कभी भी पता नहीं चला। फिर 18 तारीख को उसने मेरे को बताया कि मारपीट ज़्यादा होने लगी, वो वैसे होने लगी। तो मैंने बताया कि अपने घर वालों को बता दे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उसने घर वालों को बता दी। घर वालों ने ये जवाब दिया कि हमने तो तेरी शादी कर दी, वो तेरे को मारे या तेरे को छोड़े, अब तू उसकी है, तू जय जय, तू चाहो तो जी, तू चाहो तो मर, उसके ऊपर छोड़ दी। तो भाई साहब एक बात बताओ, लड़की की उम्मीद घर वालों से थी। जब घर वालों ने ये बात बोल दी तो वो किसको बताएगी? अपने फ्रेंड को बताएगी। मेरे को बताया उसने, फिर भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि 18 मार्च को कुछ ज़्यादा मारपीट हो गई, हद से ज़्यादा। तो इनके घर वालों ने अचानक रात को उसको जाके ले आए। अब ये बोल रहे हैं कि मैंने उसके पति की, हस्बैंड की पिटाई की, वहाँ पे जाके वो केस दर्ज हुआ, वहाँ की फुटेज है, वीडियो है। तो वो फुटेज वीडियो मीडिया के सामने लाओ ना। अगर मैं उस फुटेज में था, वो इनके पास है। उसमें भी तेरा नाम है? हाँ, उसमें मेरा नाम लिया है, इस मुकेश ने नाम लिया है। वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि ये लड़की जो मतलब FIR थी, वो FIR भी मेरे पास है, उसके स्क्रीनशॉट हैं। तो उसने बोला था कि लड़की ने अपने पति को घर से बाहर चाउमीन लेने के लिए भेजा। तो साफ बात है कि लड़की इसमें इन्वॉल्व थी अपने पति को पिटवाने के लिए। तो उससे पूछो ना, उसने कभी मेरा नाम लिया हो, मेरे पास कोई प्रूफ हुआ तो मैं दोषी हूँ। लड़की ने कोई नाम नहीं लिया, पता नहीं वो क्या था, लड़की ने पिटवाया था कि उस लड़के के और कई बैर विरोध था, उसने मारा। तो ये ब्लेम लड़की के ऊपर आ गया कि लड़की ने उसकी पिटाई करवाई है। हाँ, वो अपने घर आ गई। घर आने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसका फ़ोन ले लिया गया, जिस फ़ोन से वो बातें करती थी।
उस समय मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। अभी 2 महीनों के बीच पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अचानक मेरे पास कॉल आती है लड़की की। वो मतलब उसके बीच में आपके बीच में कोई बातचीत नहीं हुआ करती तेरी उसकी? कोई बातचीत नहीं हुई। अब जिस दिन मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले मेरे पास कॉल आई रात को। लड़की ने बोला कि मोनू मेरे को एक छोटा फ़ोन और छोटी सिम प्रोवाइड करवा। माँ कहा करवानी, उसने बता दिया कि हमारे कोई लोकेशन दी घर के आसपास, वहाँ रख दिए, मैं उठा लूँगी। मैंने वो फ़ोन रख दिया, उसने उठा लिया। फिर अगले दिन हमारी कंटिन्यू बात हुई, दिन में भी, रात को भी, शाम को भी, सुबह भी। तो इन 2 महीनों के बीच जो कुछ भी हुआ उस लड़की ने उस दिन सारी बात डिटेल में मेरे को बता दी। ये बताया कि घर वालों पूरे शरीर पर निशान है मार पीट के, घर वालों ने बहुत मारा, जब जी करता था मारने लग जाते थे, जब जी करता था खाना देना बंद करते थे, कमरे में रोक देते थे, बहुत मार पिटाई होती थी, बहुत अत्याचार हुआ उस लड़की के साथ। उसने मेरे को सारी बताई। फिर जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन सुबह मेरे पास कॉल आई। कॉल आने के बाद उसने बताया कि मतलब मैं ऐसा हो रहा है कि मैं रात को सोगी तो मेरा भरोसा नहीं है मैं सुबह उठूँगी या नहीं उठूँगी, मेरे साथ ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा तो फिर माँ ठीक है कोई बात ना। उसके घर वाले उसके घर भी ले आए और फिर भी उसके साथ मारपीट हुआ है। मारपीट हुई। उस मारपीट का कारण मोनू तू तो नहीं है? उस मारपीट का कारण मैं बताता हूँ। लड़की का मेरे साथ बहुत लगाव था। तो लड़की ने जब ये घर वाले इकट्ठे हुए कि लड़ाई कैसे हुई तो क्यों छोड़ी गई, तो लड़की ने साफ बता दिया कि अगर मैं शादी करूँगी तो मैं मोनू के साथ करूँगी। हाँ, इसी कारण घर वालों ने लड़की को मारा है, हत्या हुई उसकी। उसने मेरे को बता दिया, सुबह कॉल आई तो हमारी बातचीत होगी। वो बोले ठीक है मैं घर का काम कर लूँ फिर करूँगी। मैं ठीक है कर लिए। फिर मैं रोहतक चला गया। करीब 10 बजे के आसपास मेरे पास फिर कॉल आती है। उस समय वो बहुत घबराई हुई थी, उसकी घबराहट देखकर मैं भी घबरा गया। मैं कि क्या बात है, बात बता। रोने लग रही थी कि मेरे को आज ये मार देंगे, मैं कमरे के अंदर लोग हूँ, बाहर से कोई दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आ रही थी। तो अचानक फ़ोन कट जाता है। इस नाम बताने के बाद मैंने पूछा कि मैं घर में कौन कौन मौजूद है, कौन कौन है। उसने 4 नाम बताए। एक नाम बताया मुकेश, जो रिश्तेदारी में उसका दादा लगता है, जिसने रिश्ता करवाया था। उसका बाप राजेंद्र, एक उसकी माँ और एक पड़ोस का जस्सू। यो जो मैटर तने ठाया है उस घर का मामला का, तो तेरे की दिक्कत थी? चलो वो उसने मार दी हुआ, मतलब हाँ तेरी परेशानी मतलब क्या थी? मेरी परेशानी ये थी, जब लड़की ने मेरे पास कॉल किया तो उसने बताया कि इन घर वालों ने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, वो तेरे को मारने के लिए सुपारी देने वाले हैं किसी को। मगर अच्छा, वो बोली कि तू प्रशासन के पास जा, तू सेफ रही है, अपनी रिपोर्ट कटा, सच्चाई बता दिए, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मोनू तू देख लिए। माँ ठीक है। अब पहले भी मारने की कोशिश की गई थी, मैंने सोचा कि मार पिटाई करके कर देंगे, माँ कोई बात नहीं, घर की बात है। अगर मेरे को कन्फर्म ये होता कि मतलब मार देंगे तो मैं उसके पास बाप के पास कॉल भी कर देता, मैं उसके घर में भी चला जाता उसको बचाने के लिए। पर जैसे पहले उस पर कोशिश की गई मारने की, मार पिटाई हुई, मेरे को तो ऐसा ही लगा कि फिर भी मार पिटाई करेंगे ये। तो अचानक फिर मैं रोहतक से मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मैं इन्हीं की गली से घर गया था। वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं था, सब कुछ सुनसान था वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद मैं घर आ गया। घर आ जाने के बाद मैं लौट गया, खाना पीना खा कर सो गया। फिर मैं उठा 5 बजे। 5 बजे के बाद अचानक गांव में बात फैलेगी। मेरे को भी पता लगी घर वालों से कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। मेरे को पता था, मुझे पता था इस टाइम पे सुबह क्या क्या हरकत हुई उसके साथ। मैंने तभी इन्फॉर्म कर दिया पुलिस वालों को, मैं ऐसे ऐसे उसने मेरे को नाम बताए हैं और उसकी हत्या होने वाली है, वो कन्फर्म हत्या होगी उसकी। भाई तू नाम ओपन करने तो नट था पुलिस प्रशासन ने, फिर भी तू आखिर में मीडिया के ऊपर आया, तो यो क्या करना था भाई मीडिया के ऊपर मैं नू आया हूँ, मेरी जान को खतरा है। मैंने सच्चाई बताई है। लड़की ने बताई थी कि पैसा इकट्ठा कर रखा है। मेरी वजह से भी कई बार मैंने देखा कि हमारे घर के आसपास गाड़ियाँ घूमती रहती थी, मेरी मतलब फील्डिंग में थे वे, मौका नहीं लगा उनको मारने के। अब ये बताओ, ये बोल रहे हैं कि लड़का क्रिमिनल है। अब मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, देखो बचपन में लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, मेरा केस चल रहा है। ये मेरे को कैसे क्रिमिनल बोल सकते हैं जब कोर्ट ने क्रिमिनल साबित नहीं किया अभी तक। मेरे ज़्यादातर केस मेरे बरी हो चुके हैं। वो बरी, मैं इन काम में कहीं मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तभी तो मैं बरी हुआ हूँ। भाई जो लड़की थी उसके मारपीट हुई या मारी गई हुआ, उसका उनके घर वाला का ये भी होगा कि वो मोनू कदे इसके शादी कर ले, समाज में इज्जत जाती रहे। हाँ, इसी कारण मारा है। लड़की ने घर वालों के सामने बोला है कि मैं शादी करूंगी तो मोनू के साथ करूंगी, नहीं तो बेशक मार दो। कई बार इनके घर में एक आदमी है, उसने क्या किया, उसका लाइसेंस बन रहा है, इसके ऊपर पिस्तौल लड़ाई, दबाव दिया गया कि मतलब तू मोनू के खिलाफ मुकदमा लगवा 376 का। अब मेरे साथ बलात्कार हुआ है। लड़की ने, अब लड़की जो कुछ थी वो मेरे अपनी मर्जी के साथ थी, उसने बयान कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, इसी कारण उसको मारते पीटते रहते थे, उस पर दबाव देते थे कि तू रिटर्न में दे लिख के। अब जो लड़की जब अप्रूवल थी मेरे साथ थी, अपनी मर्जी से थी, तो वो कैसे देगी लिख के, ये बताओ। भाई गाम और राम, यूँ कहा गाम और राम,
गामराम मनु एक साइड में है, तू एक साइड में है, तो गामराम तो झूठ भी कौन बोलिया करता, और फिर तू नुको भाई है। साहब गांव राम सब एक से नाम थे, उनमें ज्यादातर स्वादु भी हैं, स्वाद लेनिया भी हैं। जो पंचायती आदमी है उन्हें साफ दे रहा है लड़कियां मर्डर हुआ है, पर झूठ नहीं बोल रहे, गांव की इज्जत के हमारे झूठ नहीं बोल रहे। मेरे को तो सामने आना पड़ा मजबूरी में, क्यों मेरा भी मर्डर हो सकता है। मेरे को धमकी दी गई, मैंने FIR कटवाई गलोड़ चौकी में। अगर उस FIR पर कोई कार्रवाई हो जाती तो आज वो लड़की जिंदा होती। और जब आज मैंने FIR कटवाई है, अगर आज मैंने उस पर कार्रवाई होगी तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मेरे को मैं मरूंगा। भाई लास्ट में मनु के कहना चाहो है? भाई मनु मैं कहना चाहूँगा हम राम तभी भाई, मैंने गांव की इज्जत को देखते हुए मैंने शादी नहीं करी, ना मैं शादी कर सकता था। मैंने समाज को देखते हुए, समाज में शादियाँ हो रही है, गांव में किस गांव में ना हो रही? हमारे ठेड़ा गांव में भी 2-2, 3-3 शादियाँ हो रही हैं, उसमें समाज ने क्या किया? किसी को रोका? अब गांव के गांव में शादी करना आप कितना महत्वपूर्ण मानो, कितना गलत है, कितना भाई सही साहब मानो? गलत है, इसी को देखते हुए मैंने शादी नहीं की। मैंने उसको कह दिया था अपनी शादी कर ले, वो राजी होगी थी, खुश थी वो, ठीक है। पर जब उसके साथ मारपीट हुई, अत्याचार हुई, घर वालों ने साथ छोड़ दिया, तो कहाँ जाएगी? ये एक बात बताओ, अपने फ्रेंड के पास कॉल करेगी? यही बात है, इसी कारण घर वालों ने हत्या की है उसकी। भाई अब वीडियो एक बात और हाँ। सुनो, अभी ये बोल रहे हैं, मैंने जैसे मोखड़िया भी मैंने मेरी वीडियो ली थी, उसने इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मैंने बोला था कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। अच्छा, तो उस बात का मुद्दा इन्होंने इतना उठा दिया। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि मैं उसको गोली मारूंगा, मैं बदला लूंगा। मैंने ये बोला मैं कि मैं कार्रवाई करूंगा, मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो मैं PM तक जाऊंगा, पर मैं लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा, मेरे को कहीं तक जाना पड़े। अगर मेरे को मरना पड़ गया ना उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, तो मैं मरूंगा। वो लड़की सच्चाई पे थी, वो लड़की गलत मारी गई है, बहुत अत्याचार के साथ मारी गई है वो लड़की। लास्ट में भाई एक कुछ और कहना चाहो है तो भाई मनु के कहना चाहोगा? भाई मनु कहना चाहूँ, अगर लड़की आत्महत्या करती तो पुलिस को रिपोर्ट देते, चुपचाप उसका अंतिम संस्कार करना, गांव के आदमियों का ना जाना, थोड़े बहुत आदमी जाके चुपचाप दाग दे करना। और भाई साहब जैसे बात हो, कोई भी लड़की हत्या करती है, घर वाले रोते हैं, पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, भाई साहब घर के सामने कोई भी नहीं रोया, सब कुछ सुनसान था, सब गेट बंद करे बैठे थे, बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश। लड़की के साथ बहुत जाती की गई है, बहुत अत्याचार करके मारी गई। मैं तो यही चाह रहा हूँ प्रशासन से कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। गांव बेशक एक तरफा है, मैं एक तरफा हूँ, पर मैं सच्चाई पे हूँ। अब जो गांव कह रहा है क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल में जब होऊंगा जब कोर्ट मेरे को सजा देगी। आप कैसे बोल सकते हो क्रिमिनल है? ये बताओ। क्रिमिनल तो आपके गांव वाले भी हैं, वो होता है जो शादी कर रहे हैं गाँव